हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। तो बच्चों आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं, ये आपका फर्स्ट क्लास है जो कि आपका क्लास 11 का मैथ्स में स्टार्ट करूंगा और इसके बाद फिर क्लास 12 का भी इसी में मैं चालू करूंगा। तो सबसे पहले ये चैप्टर पढ़ना बहुत ज़रूरी है जिसका नाम है सेट्स। ठीक है। और आप लोगों ने शायद पढ़ा होगा, ये पहले सिलेबस क्लास 8 में भी दिया होता था, लेकिन उसको बहुत पहले ही हटा दिया गया था। लेकिन आप किसी भी स्टेट बोर्ड का बुक उठाकर देखोगे तो उसमें हो सकता है क्लास 8 का दिया गया हो इसमें। तो बेसिक चीज़ें हैं यहाँ पर, सेट्स क्या होता है इसके बारे में हम लोग को पूरा पढ़ना है। और इससे रिलेटेड जितने भी बोर्ड एग्ज़ाम में क्वेश्चन होंगे ना, या आईआईटी जेईई मेंस से भी अगर इससे भी कोई क्वेश्चन आएगा तो हम लोग उसको सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। और हमारी कोशिश रहेगी कि जितने भी बच्चे वीडियो देख रहे हैं उन लोगों को सेट्स से रिलेटेड चाहे कोई भी एग्ज़ाम हो आप क्वेश्चन उसको कर लें। तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आप देखिए कि यहाँ पर हम लोग को पढ़ना क्या क्या है। ठीक है, सबसे पहले आप ये जाने रहेंगे तभी आपको पता चलेगा कि हम लोग क्या पढ़ना है। तो आप देख रहे हो कि यहाँ पर इंट्रोडक्शन है, पहले हम लोग जानेंगे क्या होता है, एग्ज़ाम्पल जानेंगे क्या होते हैं, इसके उदाहरण क्या होते हैं, हम डिस्क्राइब कैसे करेंगे सेट को, उसके कई सारे यहाँ पर मेथड होते हैं। पहला मेथड है रोस्टर फॉर्म जिसे हम टैबुलेशन मेथड बोलते हैं, और दूसरा होता है सेट बिल्डर फॉर्म। फिर हम लोग पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ सेट्स, सेट्स के टाइप्स पढ़ेंगे और उसके एग्जाम्पल पढ़ेंगे, और कौन कौन से टाइप्स होते हैं, एम्प्टी सेट, सिंगलटन सेट, फाइनाइट एंड इनफाइनाइट सेट्स, इक्वल सेट, इक्विवेलेंट सेट्स। ठीक है, ये सारे हम लोग को पढ़ने हैं। इसके बाद पढ़ेंगे सबसेट्स, सबसेट्स क्या होता है, सुपर सेट क्या होता है, प्रॉपर सबसेट क्या होता है, सम रिजल्ट पढ़ेंगे, कुछ रिजल्ट होंगे उसमें, यूनिवर्सल सेट क्या होता है, सबसेट ऑफ रियल नंबर क्या होता है, इंटरवल्स क्या होता है, ये सब कुछ हम पढ़ेंगे। और जिसमें से लेंथ ऑफ एन इंटरवल्स, पावर सेट थ्योरम पढ़ेंगे, इक्वल सेट पढ़ेंगे, ऑपरेशंस हम लोग पढ़ेंगे। ऑपरेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके एग्ज़ाम में आता है। और ये बच्चों ध्यान दीजिए, ये आपका क्लास 11 का है और बहुत बेसिक है। जब तक आप ये क्लास 11 का फर्स्ट चैप्टर आप नहीं पढ़ोगे तब तक जो क्लास 12 का फर्स्ट चैप्टर आप जानते हो रिलेशन एंड फंक्शन आप नहीं समझ पाओगे, नहीं पढ़ पाओगे। तो इसलिए इसको पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये आपका बेस है, यहाँ से ये आपका बेस स्टार्ट होता है। तो ऑपरेशन ऑन सेट्स में हम क्या ऑपरेशन करेंगे, पहले हम यूनियन का ऑपरेशन करेंगे, इंटरसेक्शंस का हम ऑपरेशन करेंगे, डिसजॉइंट सेट का ऑपरेशन करेंगे, इंटरसेक्टिंग सेट का हम ऑपरेशन करेंगे। ठीक है, और डिफरेंस ऑफ सेट्स, अलग अलग प्रकार के जो सेट्स हैं उसमें हम ऑपरेशन करेंगे, सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ टू सेट्स उसमें हम ऑपरेशन करेंगे, कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट, सम रिजल्ट ऑन कॉम्प्लीमेंटेशन। तो ये सारे जो हैं यहाँ पर ऑपरेशन दिए गए हैं, इसको हम लोग को पूरा पढ़ना है। इसके बाद आता है लॉज ऑफ ऑपरेशन। तो जो हम ऑपरेशन कर रहे हैं वो किसके थ्रू हो रहा है, कौन सा लॉ है, कौन सा कानून है, कौन सा नियम है। तो ये नियम हम लोग को पढ़ना है। थ्योरम 1 जिसे हम आइडेम्पोर्टेंट लॉज डालते हैं, थ्योरम 2 आइडेंटिटी लॉज होता है, थ्योरम 3 कम्यूटेटिव लॉज होता है, थ्योरम 4 एसोसिएटिव लॉ होता है, और थ्योरम 5 डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ होता है, और मोस्ट इम्पॉर्टेंट थ्योरम 6 डी मॉर्गन लॉज होता है। जो हम लोग को ये सारे लॉज पढ़ने हैं। इसके अलावा भी यहाँ पर थ्योरम 7, 8, 9 से लेकर 19 तक के सारे थ्योरम हम लोग को पढ़ने हैं। इतना पढ़ने के बाद जो है हम लोग का थोड़ा सा बेसिक जो है वो स्ट्रांग होगा। ठीक है, अब आते हैं बच्चों यहाँ पर सेट्स के इंट्रोडक्शन क्या होते हैं ये पढ़ते हैं। तो इंट्रोडक्शन देखिए, इन आवर मैथमेटिकल लैंग्वेज एवरीथिंग इन दिस यूनिवर्स वेदर लिविंग और नॉन लिविंग इज कॉल्ड एन ऑब्जेक्ट। तो हमारे यूनिवर्स में हम जानते हैं कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं, चाहे आप कुछ भी ले लो, चाहे मैथमेटिक्स में कोई भी नंबर ले लो, कोई लैंग्वेज ले लो, सब कुछ यूनिवर्स में जितनी भी सारी चीज़ें हैं वो लिविंग हो सकती हैं या तो नॉन लिविंग हो सकती है। तो जो लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स होते हैं वही क्या होते हैं, ऑब्जेक्ट होते हैं। ठीक है, तो वेल डिफाइंड क्या होता है, अ गिवन कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी वेल डिफाइंड। यानी अगर मैं किसी भी ऑब्जेक्ट को मैं कलेक्ट कर दूं, ठीक है, मैं उसे इकट्ठा कर दूं, तो वो क्या हो जाएगा, वेल डिफाइंड। ठीक है, अब आते हैं सेट। तो अब अगर आपसे कोई पूछेगा कि बताइए सेट का डिफिनेशन क्या होता है, तो आप बोल सकते हो कि अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड सेट। यानी
हम किसी भी ऑब्जेक्ट का ऐसा हम कलेक्शन करें जिसे हम सेट कहते हैं। अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड सेट। हो गया। अब तो हम लोग सेट पढ़ चुके हैं। अब सेट्स के बहुत सारे मेंबर्स होते हैं, ऑब्जेक्ट होते हैं उसके, जिसे हम मेंबर्स बोलते हैं, एलिमेंट्स बोलते हैं, पॉइंट बोलते हैं। इन तीनों में से कोई एक आप बोल सकते हो। जैसे मैं एलिमेंट बोलूँगा, द ऑब्जेक्ट इन अ सेट आर कॉल्ड मेंबर्स और एलिमेंट्स और पॉइंट्स। तो जो सेट में जो ऑब्जेक्ट होते हैं, ऑब्जेक्ट इन अ सेट यानी जो सेट में ऑब्जेक्ट होंगे उसे हम क्या बोलेंगे, एलिमेंट्स बोलेंगे या मेंबर्स बोलेंगे या पॉइंट्स बोलेंगे। इन तीनों में से कोई एक आप बोल सकते हो। अब इसमें से नोट पॉइंट क्या होता है, देखिए, इफ़ ए इज़ एन एलिमेंट ऑफ ए सेट ए देन वी राइट ए बिलोंग्स टू ए। यानी ए एक एलिमेंट है सेट ए का, तो उसे हम दिखाएंगे ए बिलोंग्स टू ए। ये जो आप सिंबल देख रहे हो इसे हम बिलोंग्स बोलते हैं। बिलोंग्स का मतलब कि ए जो यहाँ पर एलिमेंट है वो सेट ए में क्या है, मौजूद है, एग्जिस्ट करता है, ठीक है, उसमें रहता है। स्मॉल ए जो है वो एक एलिमेंट है और कैपिटल ए जो है वो सेट है। तो ये स्मॉल ए का जो एलिमेंट है वो सेट ए में मौजूद है, एग्जिस्ट करता है, ठीक है। तो वही जो यहाँ जो लिखा हुआ है वही मैंने बोला है, विच मीन्स दैट अ बिलोंग्स टू ए और दैट ए इज़ एन एलिमेंट ऑफ ए। तो इसे हम बोलेंगे क्या, ए इज़ एन एलिमेंट ऑफ ए, ये हो गया। अब अगर मान लीजिए ए जो है वो एलिमेंट ए में नहीं है तो बीच में हम क्रॉस कर देंगे, कट का साइन लगा देंगे। तो ए यहाँ पर हो जाएगा, इफ़ ए डज नॉट बिलोंग्स टू ए वी राइट देन ए डज नॉट बिलोंग्स टू ए। तो ये सिंबल याद रखिएगा, ये बिलोंग्स टू इसे बोलेंगे और इसे हम बोलेंगे नॉट बिलोंग्स टू या डज नॉट बिलोंग्स टू, इसे हम बोलेंगे, ये ध्यान दीजिएगा। तो अब एग्जाम्पल क्या क्या होते हैं, कौन कौन से एग्जाम्पल होते हैं, आइए जानते हैं। किसे हम कहेंगे कि मेरा जो एलिमेंट है वो सेट ए का एलिमेंट है, तो ध्यान दीजिए एग्जाम्पल में वेल डिफाइंड होना चाहिए। अ कलेक्शन ऑफ ऑल वॉवेल्स इन द इंग्लिश अल्फ़ाबेट, यानी जितने भी इंग्लिश अल्फ़ाबेट के वॉवेल्स होते हैं, जैसे कि कौन कौन से होते हैं, ए ई आई ओ यू, ये सारे क्या हैं, इंग्लिश अल्फ़ाबेट के वॉवेल्स हैं। तो ये क्या होगा, एक वेल डिफाइंड एलिमेंट हो जाएगा जो कि सेट ए में बिलोंग कर जाएगा, ठीक है। अगर मान लीजिए इसी क्वेश्चन में दिया होता ए बी ई आई ओ यू कलेक्शन ऑफ ऑल वॉवेल्स, तब ये गलत होता क्योंकि बी जो है वो वॉवेल्स नहीं होता है, तो ये ध्यान दीजिएगा। दूसरा एग्जांपल है द कलेक्शन ऑफ ऑल ऑड नंबर्स लेस देन 10, तो 1 3 5 7 9, ये क्या है, ऑड नंबर है, जो 2 से डिविजिबल ना हो वो ऑड नंबर होता है। तो और 9 से क्या है, कम होना चाहिए। तो 1 3 5 7 9 क्या है, कलेक्शन ऑफ ऑल ऑड नेचुरल नंबर्स, तो ये क्या हो जाएगा, एक वेल डिफाइंड एग्जाम्पल हो जाएगा। इसी तरह प्राइम नंबर्स का हम लेस देन 20 लिख सकते हैं, कलेक्शन ऑफ पॉसिबल रूट्स लिख सकते हैं, x² माइनस x माइनस 6 को हम जब सॉल्व करेंगे तो -2 कामा यहाँ -2, 3 आएगा, इसको सॉल्व करेंगे इस इक्वेशन को। द कलेक्शन ऑफ ऑल रिवर्स ऑफ इंडिया, जैसे गंगा यमुना, है ना, बहुत सारी हैं, गोदावरी नर्मदा, ये सब सारी क्या है, रिवर्स हैं, तो ये भी क्या है, एक कलेक्शन हो जाएगा। तो ये तो सारे एक वेल डिफाइंड एग्जाम्पल हो गए हैं। अब हम ऐसे एग्जाम्पल पढ़ेंगे जो वेल डिफाइंड ना हो, तो नॉट वेल डिफाइंड, जैसे रिवर गंगाज बिलोंग्स टू द सेट वाइल रिवर नील डज नॉट बिलोंग्स टू इट। आपने नाम सुना होगा कि नील नदी जो है वो दुनिया की सबसे बड़ी नदी होती है, लेकिन गंगा यहाँ पर कह रहा है, तो गंगा के रिस्पेक्ट में क्या है, ये तो नॉट बिलोंग्स टू हो जाएगा, क्योंकि नील जो तो है वो तो हमारे देश से बाहर है, ये नदी बहती है, ठीक है, तो ये ध्यान दीजिएगा। दूसरा एग्जाम्पल है द कलेक्शन ऑफ 5 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स ऑफ इंडिया इज़ नॉट अ सेट। ये बोला है कि 5 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स, क्या 5 मोस्ट राइटर्स का आप लिस्ट निकाल सकते हो भारत के, ऐसा नहीं है, क्योंकि 5 से ज़्यादा है, बहुत सारे लोग हैं, वो भी अलग अलग स्टेट के अलग अलग रीजन के लोग हैं, तो इसलिए ये भी एक नॉट वेल डिफाइंड एग्जाम्पल हो जाएगा। सिंस नो रूल हैज़ बीन गिवन फॉर डिसाइडिंग वेदर अ गिवन राइटर इज टैलेंटेड और नॉट। सी एग्जाम्पल बोल रहा है कि द कलेक्शन ऑफ मोस्ट डेंजरस एनिमल इन द वर्ल्ड इज़ नॉट अ सेट। सही बात है, क्या हम किसी
भी मोस्ट डेंजरस एनिमल का यहाँ पर सेट निकाल सकते हैं? ऐसा तो है नहीं। मोस्ट डेंजरस एनिमल्स हम लोग बोलते थे कि डायनासोर है, तो वो तो विलुप्त हो चुका है, तो क्या एक मोस्ट डेंजरस एनिमल सेट है? नहीं है। तो ये हो जाएगा। तो बच्चों बस वीडियोस को इतना ही रखते हैं, और आपको कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेश्चन हो, ना समझ में आया हो, तो आप मुझे कमेंट में बताइएगा। तो ऐसे ही मेरे डेली जो है यहाँ पर क्लासेस आती रहेंगी। कोई भी प्रॉब्लम हो, ठीक है, आप डाउट मुझसे ज़रूर पूछिएगा। तो बच्चों वीडियोस को यहीं तक रखते हैं, और अपने फ्रेंड्स यार को सभी को बता दीजिए अब गर्मी की छुट्टी अब ख़त्म होने वाली है, ठीक है। अब पढ़ाई पर ध्यान लगाइए, क्योंकि नेक्स्ट ईयर आपका बोर्ड एग्ज़ाम है। तो क्लास 11 वाले भी ज़रूर देखें इस वीडियो को। और हाँ, एक और बात कि जो भी बच्चे हैं, चाहे वो किसी भी बोर्ड्स के हैं, मैं सारे बोर्ड्स की मैं तैयारी कराऊँगा, चाहे वो किसी भी स्टेट बोर्ड के हों या CBSE या ICSE बोर्ड के हों, तो आप इसकी चिंता ना करें। तो ये पहले आप इसको जो मैं लिखा हूँ इसको आप अपने फेयर कॉपी पे ज़रूर लिख लीजिएगा, और इसको याद कर लीजिएगा, ठीक है। मैं पूछूंगा। तो बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।